यदि हम खुद को इतना ज़्यादा सजग कर पाए, सतर्क कर पाए या जागरूक कर पाए या अपने अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित कर पाए, तो निश्चित ही हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण, हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि, हमारे जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप, हमारे आसपास की सभी घटनाएं, हमारे आसपास के सभी जीव, जंतु, पशु, पक्षी, पादप जगत की सभी वनस्पतियां मिलकर इतनी सीखें प्रदान कर सकती हैं कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे पास उन सीखों का, उन अच्छे गुणों का, उन गुणों की जानकारियों का भंडार एकत्रित हो गया है। ये कदम, ये कार्य अचानक नहीं होते, बल्कि शनैः शनैः, धीरे धीरे ही आगे बढ़ते। ये भंडार भी धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, एकत्रित होते हैं। इन भंडारों को तैयार करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। जितना ही ज़्यादा धैर्य होगा, भंडार भी उसी प्रकार से बढ़ेगा, उसी प्रकार से संतुलित और समन्वित रूप लेकर यह गुणों का भंडार, सद्गुणों की गतिविधियां हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती रहेंगी। ये भंडार तैयार करने के लिए हमें किसी अन्य स्थान की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के स्टोरेज माध्यम की आवश्यकता नहीं, बल्कि इन गुणों के भंडार को तो हमें अपने मन मस्तिष्क में ही तैयार करना होगा। सबसे ज़्यादा उचित और सार्थक भंडारण करने का स्थान तो हमारा मस्तिष्क ही है। जब हमारे मस्तिष्क में ये जानकारियाँ भंडारित होती रहेंगी, उनका भंडार तैयार होता रहेगा, धीरे धीरे ही हमारे मस्तिष्क से इस भंडार से निकलकर पूरे शरीर में ये गुण, ये क्रियाकलाप, ये गतिविधियाँ समाहित होने लगेगी। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार से एक दीपक से निकलता हुआ प्रकाश चारों तरफ फैलता है, ठीक उसी प्रकार सद्गुणों का भंडार हमारे मस्तिष्क में होता है, परंतु इन सद्गुणों का प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। धीरे धीरे शरीर के कण कण में व्याप्त होकर यह भंडार अपना प्रभाव दिखाने लगता है। जब यह भंडार इतना परिपक्व हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, तो इन गुणों, इन जानकारियों का प्रभाव हमारे शरीर के कण कण से छलकने लगता है, दिखने लगता है। हमारे विचारों से, हमारी बातों से, हमारे जीने के नज़रिए से, जीने के तरीके से, प्रत्येक क्रियाकलाप से, प्रत्येक गतिविधि से ये गुण सहसा छलकने लगते हैं। जब ये गुण हमारे शरीर के भाव, भंगिमाओं के माध्यम से छलकते हैं, तब ये अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस वातावरण में जितने भी जीव होंगे, जितने भी लोग होंगे, वे सभी इनसे प्रभावित होते रहेंगे, होते हैं। यही तो
आवश्यक है, यही तो हमें करना है। जब हम यह करना सीख जाएंगे तो हमारे लिए रास्ते स्वयं ही तैयार होते चले जाएंगे। जब हमारे ये गुण प्रकाशित होकर समाज में दिखने लगेंगे, तब अनेकों लोग हमारा अनुसरण करने लगेंगे। अनुसरण करके वे भी इन सद्राहों की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगेंगे। इसलिए ही मैं इस बात को मानता हूं कि अनुसरण करने से पहले उस व्यक्तित्व को कई बार समझना चाहिए, परखना चाहिए, जानना चाहिए। जब हम इस बात को समझ लें, अपने ज्ञान के चक्षुओं के माध्यम से यह जान लें कि यह हमारे लिए एक आदर्श बनने लायक है, यह व्यक्ति उसका पात्र है, तब उसे एक आदर्श के रूप में स्वीकारना चाहिए और तब उन गुणों को सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन भी एक अद्भुत जीवन तैयार हो सके।